दिल्ली, देश की राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब इसी शहर की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगे, तो सिर्फ एक इंसान की जान ही नहीं जाती, बल्कि पूरे इलाके का सुकून भी छिन जाता है। सोचिए, शाम का वक्त हो, लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे हों, बाजारों में रौनक हो, बच्चे खेल रहे हों, और तभी अचानक गोलियों की आवाज पूरे इलाके को दहला दे। कुछ सेकंड के अंदर लोग इधर उधर भागने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे, और हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल हो, आखिर हुआ क्या है? दिल्ली के दयालपुर इलाके में सोमवार की शाम कुछ ऐसा ही हुआ। एक कारोबारी, जिसका नाम राशिद बताया जा रहा है, उस पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। कुछ ही पलों में पूरी सड़क दहशत के माहौल में बदल गई। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 6 महीने पहले भी राशिद पर जानलेवा हमला हो चुका था। उस वक्त वो बच गए थे, लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं दे सकी। तो आखिर कौन था राशिद? उस पर दो बार हमला क्यों हुआ? क्या ये पुरानी दुश्मनी का मामला है? क्या इसके पीछे कोई कारोबारी विवाद है, या फिर कहानी में कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी सामने नहीं आया? आज की इस रिपोर्ट में हम उपलब्ध तथ्यों और जांच के दायरे में मौजूद जानकारियों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। घटना कैसे हुई? सोमवार की शाम दयालपुर इलाके में रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। इसी दौरान अचानक 3 अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने राशिद को निशाना बनाकर फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, और कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर वारदात को अंजाम देकर तेजी से मौके से फरार हो गए। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। राशिद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और उनकी मौत हो गई। 6 महीने पुरानी घटना ने बढ़ाया रहस्य। जब इस मामले की जानकारी सामने आई, तो पता चला कि ये पहली बार नहीं था जब राशिद पर हमला हुआ हो। करीब 6 महीने पहले भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उस घटना में वो बच गए थे, और जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया था। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियों की नजर सिर्फ मौजूदा हत्या पर नहीं, बल्कि पुराने हमले पर भी है। क्या दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह है? क्या पहले की असफल कोशिश के बाद दोबारा हमला किया गया, या फिर दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस किन पहलुओं पर कर रही है जांच? हर हत्या के पीछे कोई न कोई वजह होती है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस कई संभावित एंगल पर काम कर रही है। क्या ये व्यक्तिगत रंजिश का मामला हो सकता है? क्या किसी पुराने विवाद ने इतनी बड़ी वारदात का रूप ले लिया? क्या कारोबारी प्रतिस्पर्धा या आर्थिक लेन देन का कोई विवाद था? क्या पहले हुए हमले से जुड़े लोग ही इस घटना में शामिल हो सकते हैं? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इलाके में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इलाके में डर का माहौल। इस घटना के बाद दयालपुर और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह हमला हो सकता है, तो आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? घटना के बाद कई दुकानदारों ने कुछ समय के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। लोग अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी। कहीं इसे अलग अलग एंगल से जोड़ने की कोशिश हुई, तो कहीं बिना पुष्टि के कई दावे किए जाने लगे। लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात यही है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी अफवाह पर भरोसा न किया जाए। पुलिस या संबंधित एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी आने तक
किसी भी अपुष्ट दावे को सच मान लेना गलत निष्कर्ष तक पहुंचा सकता है। क्या धार्मिक पहचान ही वजह है? मृतक का मुस्लिम कारोबारी होना एक तथ्य है, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों ने हत्या के पीछे किसी सांप्रदायिक या धार्मिक कारण की पुष्टि नहीं की है। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। किसी भी परिवार के लिए अपने सदस्य को अचानक खो देना सबसे बड़ा सदमा होता है। राशिद के परिजनों के लिए भी ये घटना गहरे दुख का कारण बनी है। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त था, वो अब हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। घर वालों के सामने अब सिर्फ यादें बची हैं और इंसाफ की उम्मीद। सबसे बड़ा सवाल, अगर 6 महीने पहले भी हमला हुआ था, तो क्या उस घटना की जांच में कोई ऐसा सुराग छूट गया था जो इस बार काम आ सकता था? क्या पहले हमले के बाद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी? क्या हमलावर पहले से योजना बनाकर आए थे? क्या किसी ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी थी? और सबसे अहम सवाल, आखिर राशिद को निशाना क्यों बनाया गया? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में हैं। आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में पुलिस की जांच, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट और पूछताछ से कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। संभव है कि हमलावरों की पहचान हो जाए और हत्या के पीछे की असली वजह भी सामने आ जाए। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की अटकलें लगाना उचित नहीं होगा। दिल्ली के दयालपुर में हुई ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि अपराध का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसकी गूंज पूरे परिवार, पूरे मोहल्ले और पूरे समाज तक पहुंचती है। राशिद की हत्या के पीछे की असली कहानी क्या है, इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है और सभी संभावित पहलुओं पर काम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले का सच सामने आएगा और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पुराने हमले और इस हत्या के बीच कोई संबंध हो सकता है, या ये एक अलग साजिश है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही तथ्यपरक और जिम्मेदार खबरें सबसे पहले मिलती रहें।